श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व 2024 में कब है, महाशिवरात्रि क्या है, पूजा की सही विधि। आइए हम पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो साल में 2 बार महाशिवरात्रि आती है। पहली महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। दूसरी महाशिवरात्रि सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। दोनों महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फाल्गुन माह की जो चतुर्दशी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है। रात्रि के 4 पहरों में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि का यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान शिव और शक्ति की पूजा करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को शिव के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप शिवलिंग के पास दिए जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि पर छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित कर दें और शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस प्रकार करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ती रहेगी। यदि आप चाहे तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, धन का दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शक्कर आदि का भी दान कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही फलदायी होता है। आइए आपको 4 पहर की पूजा का महत्व, इसकी सही विधि के बारे में बताएंगे। यह भी बताएं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। हमें आपके लाइक और कमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। इसलिए प्लीज़ भक्तों, आप एक लाइक तो मार ही दिया करो। आइए जान लेते हैं आज की 4 पहर की पूजा और महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। वैसे तो भोले शंकर की पूजा करने के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन महाशिवरात्रि का तो अलग ही महत्व है। इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर्व के रूप में हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले प्रथम ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वह स्कंद पुराण में कहा जाता है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार, सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी माँ पार्वती का मिलन हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर साल फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत, पूजा और जल अभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। आइए जान लेते हैं चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात के समय 9:56 से शुरू होकर अगले दिन 9 मार्च को शाम के समय 6:17 पर समाप्त हो जाएगी। इस बार रात्रि पूजा मुहूर्त के हिसाब से 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। आइए जान लेते हैं चारों पहर की पूजा का शुभ समय। रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय रहेगा शाम के समय 6:25 से लेकर रात को 9:28 तक।
रात्रि का दूसरे पहर की पूजा का समय रहेगा रात 9:28 से लेकर 9 मार्च को प्रातः 12:31 तक। तीसरे पहर की पूजा का समय रहेगा 9 मार्च को सुबह 12:31 से लेकर सुबह 3:34 तक। चौथे पहर की पूजा का समय रहेगा 9 मार्च को सुबह 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन की जाती है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। अगर आपको शिव मंदिर में यह जप करना संभव न लगे तो आप घर पर ही पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जप करें। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए उपवास की अवधि में रुद्र अभिषेक करने के भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। यदि फिर भी कोई बीमार व्यक्ति है या गर्भवती महिला है या बुजुर्ग है तो व्रत में फलाहारी नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए और रात्रि में भी शिव जी का भजन करके जागरण करें। इस दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिव के भजन करने चाहिए और पूजा करनी चाहिए और ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता आती है। शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए। सफ़ेद मिष्ठान का भोजन करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और मुहूर्त के हिसाब से आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे धुले वस्त्र पहने और पूजा में लीन होना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान महाशिवरात्रि पूजा की विधि के अनुसार ही पूजा करें। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहिता महिलाएं और विवाहिता महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। साथ ही इस व्रत को पुरुष भी करते हैं क्योंकि इस व्रत को महिलाएं अच्छे पति की कामना के लिए करती है। विवाहित महिलाएं अपने सुखी जीवन के लिए करती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेल पत्र, फल, फूल, अक्षत आदि चढ़ाए और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसी दिन शिवजी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिवजी का प्रिय फल है भांग धतूरा, जिसको चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, केवल फल फ्रूट खाकर ही इस व्रत को किया जाता है। जैसे आप केला ले सकते हैं, संतरा, सेब या अनार, बेर आदि सेवन कर सकते हैं, लेकिन इनमें अन्न का सेवन और नमक का सेवन नहीं किया जाता। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों और बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गुरु द्वारा जो भी सिखाई गई बातों का मनन करें। शराब पीना, दान की हुई चीज़ें या धन वापस लेना ही महापाप माना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत लगभग पूरे दिन रखा जाता है। यह व्रत चतुर्दशी तिथि को शुरू किया जाता है। अगले दिन प्रातःकाल इस व्रत को पारण करें। शिवरात्रि का व्रत करने पर भोजन व्रत के पूर्ण होने पर ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे सभी प्यारे भक्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।